नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम देखेंगे यूरिया एज ए फर्टिलाइज़र जिसको हम यूज करते हैं, उसको हम फैक्ट्री में किस प्रकार से बनाते हैं और उसको बनाने का प्रोसेस क्या क्या है और क्या क्या रॉ मटेरियल लगने वाले हैं इसको फैक्ट्री में बनाने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। यूरिया का इंट्रोडक्शन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, रॉ मटेरियल, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फ्लो शीट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन फुल डिटेल में, यूजेज ऑफ यूरिया, और उसके बाद से हम थैंक यू लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे कि इंट्रोडक्शन में यूरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरिया को कब खोजा गया था और किसने खोजा था। तो यूरिया का जो खोज हुआ था वो 1828 ईस्वी में फ्रेडरिच वॉलर ने सबसे पहले खोजा था, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम यूरिया को एज ए फर्टिलाइज़र हम खेतों में यूज करते हैं, जिसका एक और नाम कार्बेमाइड है। उसका केमिकल फार्मूला NH2CO NH2 होता है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत और डिस्क्रिप्शन मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जिसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2, मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 132.7 होता है, बॉइलिंग पॉइंट जब इसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वेरी सॉल्युबल होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.335 होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में मिनिमम 46.66% होता है। आइए अब हम देखते हैं इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं। तो एनहाइड्रस अमोनिया जो कि 99.5% प्योर होता है और CO2, केमिकल रिएक्शन इसके 2NH3 प्लस CO2 मिलकर NH4CO NH2 बनाता है। फिर जो कि एंडोथर्मिक है, फिर NH4COONH2 NH2CONH2 प्लस H2O बनता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखते हैं अनडिजायरेबल रिएक्शन, साइड रिएक्शन क्या होते हैं। जब पॉलीमराइजेशन ऑफ यूरिया होता है NH2CO NH2 और NH2CO दो मॉलिक्यूल मिलता है तो वायोलेट और अमोनिया निकलता है। आगे हम देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या क्या होने वाले हैं। तो इससे हम मेत्सो टोस्तो जो जापानीज प्रोसेस है उससे बना सकते हैं, मॉन्टेडिशन प्रोसेस जो इटली का उससे बना सकते हैं, स्टेमी कार्बन जो डच प्रोसेस उससे बना सकते हैं, और केमिको और स्नाम्प्रोगेटिव प्रोसेस यूज करते हैं, जो मैक्सिमम स्नाम्प्रोगेटिव प्रोसेस है इंडिया में बनाया जाता है। सबसे पहले लिक्विड अमोनिया स्टोरेज टैंक से 3 मोल NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड टैंक से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेशर से कॉम्प्रेस करके 150 ATM प्रेशर पर यूरिया रिएक्टर में भेजते हैं, जहां का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके यूरिया अमोनियम कार्बोनेट NH3 बायूरोट H2O बनाते हैं, जिसे PRV से प्रेशर को रिड्यूस करके और हीटर से हीट करके फ्लैश इवेपोरेटर में ले जाते हैं। यहां पर NH4 पुनः 2 डिकम्पोस्ट होता है, जिससे अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको कॉन्डेंसर के थ्रू कॉन्डेंस करके पाइप के द्वारा रिसाइकल कर देते हैं। इसके बाद बचे यूरिया NH3 बायूरोट को हीट करके फ्लैश ड्रम में 1 ATM पर डिकम्पोज करते हैं, जिससे NH3 व को 2 गैस कॉन्डेंसर के थ्रू निकल जाता है। इसके बाद बचे एरिया NH3 बायूरोट को वैक्यूम इवेपोरेटर में ले जाते हैं तथा वहां वैक्यूम को बढ़ाते हैं, जिससे यूरिया की कॉन्क इंक्रीज हो जाती है, जहां का टेम्पर 135 डिग्री सी होता है, जहां से 99.5% मोल्टन यूरिया प्राप्त होता है, जिसे पंप के थ्रू प्रिलिंग टावर के टॉप से स्प्रे करते हैं तथा बॉटम से कोल्ड एयर देते हैं, जिससे यूरिया के प्रिल्स प्राप्त होते हैं। It is used as a nitrogen release fertilizer. It is used as a stabilizer in nitrocellulose explosives. It is used in lanthanide chemistry as an important reagent. It is used in the manufacturing of high explosive like urea nitrate. It is used in creams or ointments to rehydrate skin. It is used in the urea breath test to detect the presence of bacteria in the stomach. It is used as an ingredient in dish soap.
It is used in hair removal creams. It is used in making pretzels as a browning agent. It is used in the manufacture of melamine.